नमस्कार साथियों। आज इस क्लास में हम देखेंगे, काफी दोस्तों के डाउट है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेबस दूसरा आएगा या नहीं आएगा, बदल गया है या पुराना सेम है। आज इसी क्लास में हम देखेंगे। और हाँ जी हाँ, ये क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप इस क्लास को पूरी जरूर देखना और हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये जो जानकारी होती है वह सब तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी की आज इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज इस क्लास को हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन सा सिलेबस बदल गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये हमने निकाले थे पीडीएफ। सो प्रिंट निकालने के बाद हमने शॉर्ट्स नोट्स लिखे हैं। अगर मैं बात करूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर सामान्य हिंदी आएगी आपके। आपने सिलेबस देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखना पूरा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बात करेंगे पहले आपके सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी यह आएगी आपकी 30 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य अंग्रेजी की, ठीक है, ये सामान्य अंग्रेजी अगर हम सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो आपके सवाल आएंगे 15 नंबर की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। ये लिखने के बाद हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक बदले या नहीं बदले, बाकी जानकारी। तो आप क्लास को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। ये सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आएगा आपके 50 नंबर का। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा 50 नंबर का। उसके बाद आएगा आपके सामान्य विज्ञान। ठीक है, फिर आएगा हमारे सामान्य विज्ञान। अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो हमारे आएंगी 5 नंबर की। ठीक है, उसके बाद अभी हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ये भी आएगा आपके 5 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य गणित। ये हो जाएगा सामान्य गणित आपकी आएगी, मैं बताऊं, 25 नंबर की। ये आप देख लो, 30 और 30, 60, 60 और 50, 110, सॉरी 10 नहीं, 15 और 30, 80, 80 और 20, 100, 100 और ये 30, कुल मिला के हमारे को 120 नंबर के सवाल आएंगे। इसमें से हमने 5 अतिरिक्त कौन सी लिख दी? तो हमारा 120 नंबर की होगी। उसमें से हमने अलग अलग देखा था। ये सामान्य विज्ञान आएगी 5 नंबर की, फिर बेसिक कंप्यूटर आएगा 5 नंबर का। उसके बाद यह आएगी सामान्य अंग्रेजी 15 नंबर की। ठीक है, बाकी वाले थोड़ा टफ है, एक बार थोड़ा लिख दीजिए इसको।
अभी हम देखेंगे कि हिंदी के अंदर कौन कौन से सवाल मैं अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है, अगर आगे होगा तो हम बता देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं आपको कि सामान्य हिंदी आपकी आएगी, वो आएगी 30 नंबर की। सामान्य अंग्रेजी की बात करूं तो आएगी 15 नंबर की। वहीं के सामान्य ज्ञान की बात करूं तो वो आएगी आपके 50 नंबर की, ठीक है। उसमें से मैं बताऊं आपको, भूगोल आएगी 10 नंबर की। वहीं अगर राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करें तो वो आएगी आपकी 10 नंबर की। वहीं अगर हम बात करें भारतीय संविधान एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासन व्यवस्था, अगर मैं इनकी बात करूं इसके आएंगे आपके 10 सवाल 10 नंबर की, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सामान्य विज्ञान। अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो यह आएगी आपके 5 नंबर की। वहीं अगर मैं बात करूं समसामाजिक समसामयिक घटनाएं, जो कि घटनाएं हुई थी 1857 की क्रांति में, जैसे अन्य घटनाएं थी, वो आएगी आपके 10 नंबर की। और बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के लिए आपको 5 नंबर की आएगी। उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक टू बेसिक नॉर्मल सवाल, ठीक है। उसके बाद हमारी आएगी गणित। गणित आएगी आपके 25 नंबर की और ये आपका रहेगा 120 नंबर का, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें समय का तो आपको इसमें समय दिया जाएगा 2 घंटे। अगर हम बात करें एक सवाल की तो एक सवाल हल करने के लिए आपको मात्र एंड मात्र 1 मिनट मिलेगा। अगर हम बात करें 120 सवाल आएंगे तो हमारे को टाइम मिलेगा 120 मिनट का, ठीक है। अगर हम 120 मिनट देखें तो 120 मिनट 20 मिनट आप समझ लो ओमार सीट भरने में चले जाएंगे। मिनिमम 20 मिनट ओमार सीट भरने में चले जाएंगे। अगर हम बाकी वाले सवाल देखें तो बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि गणित के सवाल है 25। अगर हम पहले इनको मिला देंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। परीक्षा के अंदर आपको ध्यान में रखना है गणित के सवाल लास्ट में मिलाने हैं और जनरल जो जीके के होंगे सवाल वो सबसे पहले आपको हल कर देने हैं। अभी हम बात करते हैं हिंदी के अंदर जो आएंगे 30 नंबर की, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने प्रिंट निकाल लिया है। सबसे पहले हमारी होगी संज्ञा। क्या होगी? संज्ञा। उसके बाद सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद क्रिया विशेषण। उसके बाद हमारा हो जाएगा तत्म तद्भव, ठीक है। उसके बाद दहेज एवं विदेशी शब्द, कोई भी विदेशी शब्द है जो बाहर का है जो हम इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आएगा आपके। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकार एवं संधि विच्छेद। संधि आएगी और प्रकार और विच्छेद ये भी आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिर उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग भी आएंगे प्रत्यय भी आएंगे। कोई आ जाए प्रत्यय, इक प्रत्यय, ठीक है, अक प्रत्यय, एक प्रत्यय, इनका हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है। ऐसे सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको हो जाएगा अक प्रत्यय, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अक प्रत्यय। बाकी क्लासें हम यूट्यूब पर चला ही रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको देखना चाहते हो देख सकते हो। उसके बाद आएंगे पर्यायवाची शब्द। कोई पूछ ले कि रात का पर्यायवाची क्या होगा तो दिन। अगर पूछ ले आपको शाम का पर्यायवाची क्या होगा तो इसका कोई पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। अगर पूछ ले आपको दिन का पर्यायवाची क्या होगा, रात। और विलोम शब्द, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, ठीक है। विलोम शब्द भी आएंगे। वाक्यांश के लिए एक एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द शुद्धि। कोई वाक्य दे दिया आपको, चलिए थोड़ा सा वाक्य लिख देते हैं आज। वाक्य शुद्धि, ठीक है। वाक्य शुद्धि में आएंगी, वाक्य शुद्धि के अंदर आप देख लो, वह खाना खाता है, ठीक है। वह खाना खाता है। इसमें इसमें और इसमें फर्क बताइए आप, दोनों में कौन क्या फर्क है। अगर इसको देखा जाए तो वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, दोनों वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तो सेम है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है यह वाक्य आपका सही होगा और यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा मैं बताऊं। अगर वो देखा जाए वह खाना खाता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि वह खाता है, यहाँ पर लगी हुई है अनुस्वार, अनुस्वार आपके होगा बहुवचन में आएगा, ठीक है। ध्यान में रखना आगे, अगर बहुवचन लोगों के अगर इस्तेमाल करते हैं
बहुवचन। बहुवचन के लिए आपका आएगा ये है, ठीक है। अगर एक वचन के लिए आएगा आपके ये आ जाएगा आपके, क्या आएगा है। अगर इसकी जगह आपको पूछा जाता कि वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं, ठीक है। अब आपका ये हो जाता राइट टेक्स्ट, लेकिन आप देखिए ये गलत है और ये हमारा सही है। आपको ध्यान रखना वाक्य शुद्धि। ऐसे हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद वाक्य शुद्धि, उसके बाद काल के प्रकार या भेद ये भी पूछे जाएंगे आपको। फिर आ जाएगा मुहावरे, कोई भी आ गया मुहावरे 9 2 11 होना, ऐसे कई मुहावरे होंगे। उसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, ज्वाइन कर देना और साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई भी देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कार्यालय पत्र संबंधित। कार्यालय पत्र होगा, उसमें पूछ ले कि महोदय कहां पर लिखा हुआ होगा, महोदय कहां पर लिखा हुआ होगा या समहिंदीय कहां पर लिखा हुआ होगा। ऐसे कुछ सवाल होंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो भी आपके टॉपिक में रहने वाला है हिंदी में। उसके बाद ये संबंधित ज्ञान, यथावत कार्यालय पत्र है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, परिपत्र है, दमिद्दा है एवं आदि। ये आपका रहेगा हिंदी का सिलेबस। अभी हम थोड़ी बात कर देते हैं राजस्थान में विज्ञान के बारे में, ठीक है। अगर आप राजस्थान के अंदर विज्ञान की बात करें, आपके 5 नंबर के 100 सवाल होंगे, वो आएंगे भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बेसिक सवाल पूछे जाएंगे नॉर्मल से नॉर्मल, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिक रासायनिक परिवर्तन। अगर हम दूसरा बताएं आपको धातु या अधातु, जो कि हमारा 9वीं या 10वीं में टॉपिक रहा था, पार्ट दूसरा, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा परावर्तन, उसके बाद हमारा हो जाएगा शब्दावली। फिर 5 नंबर पर आएगा हमारा मानव रोग। मानव रोग के अंदर कोई भी आपको रोग पूछ ले, ये कोरोना काल का भी सवाल आ सकता है कि कोरोना काल में कौन सा रोग हुआ था, या लॉकडाउन के अंदर कौन सा रोग हुआ था, तो कोरोना, इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं। उसके बाद मानव शरीर, मानव शरीर में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे मैं बताऊं आपको। पाचन है, स्वतंत्र है, उद्दीपन है, ग्रंथि है, तंत्रिका तंत्र है, जनन तंत्र है, रक्त समूह है, रक्त परिसंचना है, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, वो रहेंगे विज्ञान के। अभी हम थोड़ा बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल हमारा रहेगा 10 नंबर का, ठीक है। उसमें से हमारे कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से ज्यादा पढ़ने सही है, उनमें से हम टॉपिक की बात करें तो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। वहीं अगर 2 नंबर टॉपिक की बात करें तो हमारे हो जाएगा भौतिक प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा जलवायु, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 4th नंबर पर, यह हो जाएगी हमारी मृदा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगी प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद हम बात करें अफवाह तंत्र, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगी झीलें। उसके बाद हमारी परियोजनाएं, फिर जनसंख्या। 10 नंबर पर हो जाएगी परिवहन। 11 नंबर पर हो जाएगी हमारी आपदा। और अभी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये सारे टॉपिक हम YouTube पर फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे वहां से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्री क्लासों का आनंद लीजिए, ठीक है। और शानदार से शानदार क्लासें होती है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ हम मिलते हैं आगे आपको। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना। मिलते हैं हम ऐसी क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।